कितने सैलाब पहले आए हैं, कितने जलजले पहले आए, लेकिन उसके बाद क्या होता है? अगर आज नहरें बनी होती तो पाकिस्तान की ये हालत होती। वो किधर है क्या बाबा रहम थे, डैम वाला बाबा जिसने डैम के लिए पैसे इकट्ठे किए और भाग गया? किसी ने पूछा उसको? खुदारा अब वक्त आ गया है, सियासतदानों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुश्किल फैसले करने हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। सैलाब की वजह से पूरा मुल्क पानी में डूबा हुआ है, बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं, बहुत सारी जानें चली गई हैं। यार मुसीबत के इस वक्त अगर आप एक दूसरे को गालियाँ नहीं देंगे, अगर आप तनकीद नहीं करेंगे, अगर आप एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछालेंगे तो क्या आपकी बख्शिश नहीं होगी? ना करें यार। मुसीबत की इस घड़ी में पूरी कौम मुत्तहिद हो जाए। जब आप इस मुसीबत से निकल जाए फिर इन सियासतदानों का गिरेबान पकड़े, लेकिन उस वक्त आप लस्सी पी के सो जाते। पता नहीं इंडिया अब आपके साथ हथियारों से जंग नहीं करेगा। इंडिया जब भी आपकी फसलें पकी होंगी, तैयार होंगी किसानों की, तो ये वो पानी छोड़ दिया करेगा। वो पानी से आपको मारेगा, हथियारों से अब वो आपके साथ जंग नहीं जीत सकता, उसको पता चल गया। तो इसके लिए आपको इस मुसीबत की घड़ी में पूरी कौम को मुत्तहिद होके इस वक्त से निकलना है। उसके बाद आपने डैम के लिए और नहरों के लिए आवाज उठानी है और इन सियासतदानों का गिरेबान पकड़ना है। जब मुसीबत गुजर जाती है उस वक्त आप को पता भी नहीं चलता कि कुछ हुआ था। कितने सैलाब पहले आए हैं, कितने जलजले पहले आए, लेकिन उसके बाद क्या होता है? कौम भेड़ों की तरह फिर वही चाल चलना शुरू कर देती। खुदारा अब वक्त आ गया है, सियासतदानों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि मुश्किल फैसले करने हैं। डैम बनाने का आपको किसी की लाश से भी गुजरना पड़े। ये मतलब डैम नहीं होंगे तो पाकिस्तान की बका नहीं है। जब सिंध के अंदर नहरें बनाने की बात की गई तो उसके वक्त सिंध के लोग खड़े हो गए, जी हमारी लाशों से गुजर के आप नहरें बनाएं। सिंध की जो पार्टी है, सियासी जमातें हैं, वो जनाब इसके ऊपर स्टैंड ले गई कि उनका वोट बैंक खराब होता है। अगर आज नहरें बनी होती तो पाकिस्तान की ये हालत होती। पूरा पानी उधर डाइवर्ट करके थर और चोलिस्तान का इलाका, यहाँ पे जानवर पानी के लिए मर जाते हैं, वहां तक पानी पहुंचाया जाता और जमीन जो है वो मतलब जरखेज हो जाती है और वहां पे आप फसलें काश कर सकते और पानी को इस्तेमाल में भी ला सकते। तो इस वक्त बहसियत कौम लड़ने का टाइम नहीं है, एक दूसरे के ऊपर तनकीद का टाइम नहीं है। इस मुसीबत से निकलना है हमें। और जो सैलाब ज़दगान है, जो मुतासरीन है, जो बेचारे अब बहुत ज़्यादा जिनका नुकसान हुआ है, उनकी हमने मदद करनी है। हमने लड़ना नहीं। अभी जब इस मुसीबत से निकल जाएंगे, पाँव पे कौम खड़ी हो जाएगी, दोबारा पाकिस्तान दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा, तो फिर आप इन गिरेबान पकड़े इन सियासतदानों का, फिर मजा है। वो किधर है क्या बाबा रहम थे, डैम वाला बाबा जिसने डैम के लिए पैसे इकट्ठे किए और भाग गया? किसी ने पूछा उसको? ये सैलाब से पहले की बात है ना, बहुत साल पहले की बात है ना। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई तो उन्होंने मुझे जनाब नोटिस दे दिया कि आपको 10 साल सजा दे दी जाएगी कि जेल में। मैंने कहा डालें, कोई मसला नहीं। वो वीडियो मेरी अभी मौजूद है इस आईडी पे। बात यह है कि उस वक्त आप बोलते नहीं। अब जरूरत है, अगर आपने अपनी बका की जंग लड़नी है, अगर आपने इंडिया के साथ अपने मुल्क को बचाना है, उसकी बका की जंग लड़नी, तो आपको डैम बनाने पड़ेंगे, आपको नहरें बनाने पड़ेंगी, सियासतदानों को सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। खान का वोट बैंक खराब हो, मुल्क की बका के लिए, मुल्क की सलामती के लिए नहरें और डैम जरूरी हैं और पूरी कौम को मुत्तहिद होकर इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। ना कि आप मतलब एक दूसरे के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करें, सियासत करें, तनकीद करें। तनकीद करनी है तो डैमों के लिए करें, लड़ना है तो डैमों के लिए, नहरों के लिए लड़े ताकि पाकिस्तान को बचाया जा सके। दुआ में याद रखना मुनीर गुजर का आपको सलाम। अगर आप डैम नहीं बनाएंगे तो पाकिस्तान की बका जो है ना वो खतरे में। थैंक यू।